आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ जो कि किताबों को पढ़ने की चाहत रखते हैं और किताब को पढ़ने के बाद कुछ करने की में जुनून भी आती है। तो दोस्तों ये बुक जब मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ ना दोस्तों कि आप लोगों को भी ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे बात को सुनकर इस बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों इस बुक में जो दिया हुआ है ना वो ये बुक लगभग 2007 या फिर 2005-6 जो क्या है उस समय का ये बुक है। उस समय रिवाइज एडिशन है, देख सकते हैं दोस्तों रिवाइज एडिशन है इनका शिव खेड़ा द्वारा। इसके पहले भी यही बुक था, मतलब इसको रिवाइज करके एक बार फिर से मतलब कि एडिटिंग करके किस तरह से कहाँ पे क्या गलत है सेट किया गया है बुक। और ये बुक 2007 का समझिए, और उस समय जो स्थिति होगा उसी के हिसाब से इसमें लिखा गया होगा। लेकिन दोस्तों वही स्थिति हम आपको या फिर आप एनालाइज करेंगे बुक पढ़ने के बाद तो एहसास होगा ये 2023 में भी यही हालात है हमारे इस इंडिया का। तो ये फ्रीडम इज नॉट फ्री, इस बुक का मतलब क्या है, आखिर ये बुक का टाइटल आखिर क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो फ्रीडम इज नॉट फ्री, एवरी जनरेशन नीड्स टू अर्न इट्स ओन फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कोई भी आज़ादी हो वो फ्री में नहीं मिलती, बल्कि प्रत्येक अगले जनरेशन को ये सीख हो जानी चाहिए कि आपको आज़ादी कमानी पड़ेगी, आपको फ्री में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये बुक उन लोगों के लिए डेडिकेट करता है, उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने हमें गुलामी से मुक्त कराया और आज हमें ये सीख दिलाया कि आज़ादी कभी फ्री में नहीं मिलती। तो दोस्तों इस बुक के कुछ और लाइनें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि इस बुक को पढ़ना चाहिए और इस बुक में आखिर क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। देखिए कहते हैं कि आज के समय में लोगों को बुराइयां तुरंत अचीव हो जाती है लेकिन अच्छाइयां नहीं। तो दोस्तों थोड़ा प्रयास करिएगा कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इस बुक को पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं अगर आपको कहानी एक बता दूँ कि ये बुक आखिर मैंने कैसे पढ़ा, कैसे मेरे अंदर आया, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी नहीं सुना था फ्रीडम इज नॉट फ्री बुक के बारे में, इस बुक के बारे में मैंने भी नहीं सुना था दोस्तों। लेकिन बस स्कूल से लाइब्रेरी से मैंने इस बुक को इशू किया। जब फ्रीडम इज नॉट फ्री टाइटल ही देखा तो मेरे अंदर मेरे साइंस माइंड में ही सेट हो गया, व्हाट इज दिस, फ्रीडम इज नॉट फ्री, एवरी जनरेशन नीड्स टू अर्न इट्स ओन फ्रीडम। तो इसके कुछ लाइनें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये बुक तो पढ़नी चाहिए। तो ये 2 महीने की गर्मी की छुट्टी में मैंने इस बुक को कवर करने का प्रयास किया। अभी तक तो पूरा कवर नहीं हुआ, लेकिन जितना भी कवर हुआ उससे ही पता चल गया बुक बहुत ही सही लेवल का बुक है और आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी बुक। और आखिर इंडिया में क्या हालात है, कैसे लोग हैं, कैसे लोग कैसे क्या करते हैं, किसको कैसे लूट रहे हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बोले तो ये क्रूक्स क्या है, और करप्शन चल रहा है इंडिया में, वो करप्शन कैसे खत्म होगा, हर एक लाइन हर एक पॉइंट इसमें बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है जो कि आपको जरूर से जरूर किताब को पढ़नी चाहिए। मैं यही सजेशन आपको देना चाहूँगा। और इस बुक का एक और खासियत तो बहुत कुछ है और कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि बुक किसके लिए है, इस लाइन में है, इस बुक में शिव खेड़ा द्वारा लिख दिया गया है। जैसा कि ये बुक है, दिस बुक इज नॉट जस्ट ए कॉम्प्लीमेशन ऑफ डाटा, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू जनरेट एनी सिंपैथी बट टू जनरेट एम्पैथी विच प्रोपेल्स ए पर्सन इनटू एक्शन। सॉरी फ्रेंड्स, शायद आप लोग क्योंकि मेरे ऑडियंस वैसे भी है जो कि हिंदी अच्छे से समझते हैं, इंग्लिश नहीं, बल्कि दोस्तों मैं भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं समझता हूँ, बट टूटा फूटा हिंदी कर लेता हूँ। और उसी टूटे फूटे हिंदी से मैंने इस इंग्लिश में ही लिखा हुआ बुक है उसको पढ़ने का प्रयास किया और बहुत कुछ समझा। तो इसमें ये कह रहा है कॉम्प्लीमेशन ऑफ डाटा, केवल ये बुक नहीं है बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि तुमको सिंपैथी जनरेट करेगा बल्कि एम्पैथी जनरेट करेगा। यानी कोई भी कार्य करने के लिए, तुम्हारे एक्शन को करने के लिए तुम में एक साहस देगा, तुम्हारे अंदर एक मतलब जुनून पैदा करवाएगा कि नहीं तुम तो ये कर सकते हो। दिस बुक इज नॉट फॉर एवरीवन, यानी कि बुक सभी के लिए नहीं है बल्कि इट इज फॉर दोज हु नॉट ओनली हैव द कैरेक्टर बट आल्सो द करेज टू टेक अ स्टैंड फॉर काउज। मतलब कोई भी कारण के लिए, जैसे गरीबी है तो ये बुक पढ़ने के बाद उसके अंदर एक एक्शन आ जाना चाहिए कि अरे हम मेहनत करेंगे, इस गरीबी को दूर करेंगे। इस तरह से ये बुक डेडिकेट करता है दोस्तों। सो दिस बुक इज अ मूवमेंट, यू अंडरस्टूड ब्रो। तो
आगे भी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बताने वाला हूँ। और एक लाइन और यहाँ पे दिया हुआ है जिसे पढ़ने के बाद पता चला, इसमें है कि इसमें ये लिखा गया है, आज के समय में अ पर्सन विदाउट मनी और कॉन्टैक्ट्स लाइफ अ लाइफ वर्स देन ए स्लेव। इसमें यह कहा गया आज के समय में एक गुलामी से भी बद से बदतर जिंदगी उसकी होती है जिसके पास ना पैसा है, ना पहचान है, ना किसी से पहचान है। पहचान बनाए रखे, हाथ में पैसा रहे, तभी जिंदगी आज के समय में बेहतर है, वरना गुलामी से भी बद से बदतर हो जाता है ये जिंदगी दोस्तों। और भी कुछ लाइनें हैं जो कि आपको बताना चाहूँ। इसमें कंटेंट मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना, कुछ पॉइंट्स आपको बता दें, और स्क्रीन पर भी आपको चल रहे होंगे, पूरे कंटेंट आपको दिख रहे होंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जैसे लेट्स पे इट फॉरवर्ड। अब लेट्स पे इट फॉरवर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसमें भी बहुत कुछ दिया गया। सबसे विजन इंडिया, मतलब एक इंडिया का अगर दृश्य से देखें तो कैसा इंडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से एक लाइन बस दिया हुआ है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए, कीप देम क्लोज्ड फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक आप अपनी आंखें बंद रखिए, डेयर टू ड्रीम, अब एक साहस करिए, उस एक ऐसा साहस लाइए, मतलब जुनून लाइए, आप एक सपना सोचिए इंडिया के बारे में बेहतर से बेहतर, और सोचिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो थिंक ऑफ ए वंडरफुल फ्यूचर इन इंडिया विच इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसा सोचिए कि भारत एक सुंदर जगह हो, बहुत सुंदर। We are a compassionate and caring society. We are the beacon of courage and integrity. We have eradicated the scourge of poverty. Power cuts and poor governmental services are a thing of the past. We lead the world in many areas of business and technology. The air is unpolluted and our sleep undisturbed. मतलब कि एक तरह से ऐसा सोचिए ना कि कोई भी चीज़ खराब ना हो इंडिया में, हर चीज़ हम बेहतर से बेहतर आपको देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या आप ये सब चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कुछ लाइनें इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ एहसास हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स इसमें है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है जिस पर आप गौर करिएगा, द सैड पार्ट इज इन इंडिया, मतलब एक बोले तो दुख वाली बात इंडिया में ये है कि आज के समय में इंडियन खोजना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक इंडियन ही आपको, मतलब सही इंडियन आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ लाइन्स इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं, और भी कई लाइन्स है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ हाईलाइट कर दिया हूँ, खोजने में भी दिक्कत होती है। एक लाइन और इसमें दिया है जो कि थोड़ा आपको इंस्पायर कर सकती है, लविंग योर कंट्री डज नॉट मीन हेटिंग अनदर कंट्री। समझे, हिंदी में आपको बता देता हूँ, लविंग योर कंट्री यानी आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देश से नफरत करेंगे। आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देश से नफरत करेंगे। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स। और यहाँ पे एक और है जैसे कि देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ सिटीजन्स इन कंट्री। हम इस देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, एक पैट्रियट्स एंड दूसरा ट्रेटर्स, हु आर असेस्ड एंड लिबर्टी रिस्पेक्टिवली। तो पैट्रियट्स एंड ट्रेटर्स मतलब देशभक्त एक अंधभक्त। और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको हम बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम था इसमें सिटीजन्स, मतलब नागरिक कैसे कैसे होते हैं, क्रूक्स या कस्टडियंस। तो दोस्तों इसी में यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अ गुड सिटीजन इज ए समवन हु यूज हिज विजडम फॉर ए विजन, कनल्स फॉर हार्ड वर्क, जज टू परस्यू अदर्स एंड क्रिएट ए टीम एंड ए बैकबोन दैट डेमोन्स्ट्रेटेड करेज टू इम्प्लीमेंट हिज विजन। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। और इसी में एक दिया हुआ है बेबी प्लक ऑन ए मिशन। बेबी प्लक दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको आपके अंदर एक चाहत हो जाएगी कि आप दूसरों के लिए कुछ जरूर से जरूर करें, आप इतना पैसा कमाएं कि आप मतलब बोले तो उसको सहायता कर सकते हैं जो कि खुद को सहायता नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बेबी प्लक का आप गौर से सुनिएगा दोस्तों, इसी बुक में दिया हुआ है। एक बोले तो एक अच्छा नागरिक के तहत इसको रखा गया है। तो इसका कहानी आप सुनिएगा। तो मैं इंग्लिश में पहले बोलूँगा, उसके बाद हिंदी में कर दूंगा, डायरेक्ट हिंदी में तो नहीं कर सकता। तो दोस्तों 12 years old बेबी प्लक इज द फर्स्ट चाइल्ड सिंगर हु हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू काउज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इसमें कहा गया 12 साल की एक बेबी प्लक नाम की लड़की है, 12 साल की, केवल 12 साल की दोस्तों। वो पहली ऐसी चाइल्ड सिंगर हुई जिसने अपने आप को पूरी तरह से ह्यूमन वेलफेयर में डेडिकेटेड कर दिया। ह्यूमन वेलफेयर में मतलब दोस्तों मानव कल्याण, मतलब कि मानव की
क्या सेवा करनी है, पूरी तरह से सेवा करने के लिए अपने सिंगर जो सिंगिंग लाइन है उससे जितने भी पैसे कमा रही है उस पर वो मतलब कि खर्च कर रही है दोस्तों। अब पलक हैज गिवन नियरली 350 स्टेज परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सिटीज। दोस्तों पलक 350 स्टेज प्रोग्राम अलग अलग शहर में, कहीं कहीं यहाँ तो कहीं यहाँ वहाँ, मतलब कि स्टेज प्रोग्राम कर चुकी है। 350 दोस्तों, जी हाँ 350। और सी हैज कलेक्टेड 69 लाख रुपीज इन द लास्ट 48 months and used this amount in getting heart operations done on 129 poor children। दोस्तों गौर से सुनिएगा, 69 लाख लास्ट 48 महीना में 69 लाख दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 69 लाख। और इससे 69 लाख पैसे को कहाँ पे खर्च की दोस्तों? 129 पुअर चिल्ड्रन, गरीबी बच्चे के उसके हार्ट का जो हार्ट उसके ऑपरेशन में खर्च की। सोचिए 12 साल की लड़की कितना कमाई, लगभग 48 लास्ट 48 महीने में 69 लाख, वो भी 69 लाख कहाँ पे खर्च की? तो ह्यूमन वेलफेयर में दोस्तों। तो नियरली 290 मोर आर ऑन हर वेटिंग लिस्ट, यानी 129 पर चैलेंज में तो कर दी और बाकी 290 से और अधिक वेटिंग में उसको भी करना है। तो पलक वांट्स दैट हर मिशन विल कंटिन्यू बाय द ब्लेसिंग ऑफ लिटिल हार्ट। उसके छोटे से दिल की एक चाहत और उनके आशीर्वाद के तहत वो चाह रही है कि वो अपने मिशन को पूरी कर सके। तो व्हाट दिस 12 year olds and done most people don't do in their lifetime। मतलब ये 12 साल की लड़की जो की है ना, मतलब आज के समय में आपको बता दें कि पूरे जीवन भर में ऐसा कोई नहीं करता है जिस तरह 12 साल की लड़की ने सोची और कर दिखाई। तो देयर आर 2 kinds of people in every society, यानी इसमें हर सोसाइटी में यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं टेकर्स, दे ईट वेल, टेकर्स जो लेते हैं वो अच्छा से खाते हैं। एक गिवर्स क्या करते हैं? जो कि अच्छे से सोते हैं दोस्तों, अच्छे से नींद लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और लाइन लिखेगा, एवरी नेशन राइट्स इट्स ओन ऑटोग्राफी थ्रू द एक्शन और इन एक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स। और एक लाइन यहाँ पे दो कहानी और है दोस्तों, बस उसको बताने के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। बस और आपको एक सजेशन देना जरूर चाहूँगा कि इस बुक को आप जरूर से जरूर पढ़ें। सॉरी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को वही देखें जो कि बुक पढ़ने की चाहत रखते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर वैसे व्यक्ति देखिए मेरे चैनल पर इंटरव्यू भी आता है, तो वैसे व्यक्ति अगर हमारे इस चैनल पे आए हैं और आपको बोरिंग लग रहा है तो प्लीज़ तुरंत चले जाइए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं मन से देखिए, कुछ सीख कर जाइएगा और इस बुक को खरीदने का कोशिश जरूर करिएगा। फ्रीडम इज नॉट फ्री, एवरी जनरेशन नीड्स टू अर्न इट्स ऑन फ्रीडम। तो ये बुक आपको बताएं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 2 कहानी और है जो कि आपको बता देता हूँ। एक है क्रूक्स मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, क्रूक्स एक होता है यानी कि बोले तो एक वैसा व्यक्ति जो आपको गलत करेगा, मतलब आपके साथ गलत करेगा और आपको ऐसा एहसास होगा ना जैसे कि आपके साथ सही कर रहा है। तो ये कहानी आपको बता रहा हूँ। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा जाता है तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों एक आदमी है जो कि कार से कहीं जा रहा था। तो कार से कहीं जा रहा था दोस्तों, तो उसका कार जो है पडल यानी कि दलदल की जगह होती है, मान लो उसमें फंस गई। ठीक है दोस्तों, तो वो उससे कार निकालने का बहुत प्रयास किया तो उससे नहीं निकल पाया। तो आसपास देखा कि कोई सहायता करेगा, तो बगल फील्ड में 2 आदमी बैठा हुआ था। तो वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? भाई साहब मेरी मदद कर दोगे? तो वो बोला ठीक है मदद कर देते हैं। तो वो दोनों आया और उन दोनों के प्रयास से जो कार है वो उससे निकल गई। और जब कार उससे निकल गई तो कार ऑनर बोला, जो गाड़ी चला रहा था, कि भाई लोग आप लोगों ने मेरा सहायता किया तो फर्ज तो कुछ बनता है मेरा। तो उन्होंने 100 का नोट निकाला और दोनों को 100 का नोट थमा दिया। तो वो थमा दिया और बोला कि भाई साहब आप लोग इस फील्ड में बैठे हुए हैं, आपको कहीं जाना है तो बोलिए पहुंचा देता हूँ। तो वो बोला नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो बोला क्या पैसा? तो वो उसके बाद यहाँ पे कहानी आपको भी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या हुआ, वो बोला कि आप चले जाइए, यहाँ पे हमें और गड्ढे करने हैं, अगर गड्ढे नहीं करूँगा तो गाड़ी कैसे फंसेगी।
मतलब खुल्लम खुल्ली सब बता रहा है दोस्तों। तो सोचिए, नेक्स्ट कार के लिए तो इस तरीके से वो पैसा कमा रहा है, समझ रहे हैं? किसी का हेल्प कर रहा है, लेकिन वो जाल बिछाया कौन? वही जो हेल्प कर रहा था। तो ये पॉइंट को आप समझे दोस्तों। इसमें से कुछ लाइनें आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आप कमेंट कर बताइए एक्चुअली में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिस तरीके इस कार ड्राइवर के साथ हुआ? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे लोग ऐसी हालात पर आपको छोड़ देते हैं, ऐसे संकट में आपको डाल देते हैं? दोस्तों, क्या आप वैसे सराउंडिंग मतलब आसपास वाले एरिया में रहते हैं? आर यू ऑल्सो वन ऑफ देम? यानी जिस तरीके से वो कर रहा है, क्या उसमें से आप भी शामिल हैं, एक वैसे जो कि आप भी वैसे करते हैं? तो दोस्तों, ये क्रूक्स था। और एक और है जो कि लूजिंग गेम। इस कहानी को भी आप समझ लीजिए। शायद ये कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन एक बार सुन लीजिए। ये कहानी भी और दिलचस्प कहानी है। तो इसमें 3 इंजीनियर्स एंड 3 लायर्स वेयर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू ए कॉन्फ्रेंस। मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए 3 इंजीनियर और 3 वकील एक साथ ट्रेन पे जा रहे थे, ठीक है? तो एक साथ ट्रेन पे जा रहे थे। तो 3 इंजीनियर जो था उनके पास केवल एक टिकट था, और जो लायर था उनके पास 3 लायर था, तो तीनों के पास एक टिकट था। लेकिन इंजीनियर के पास सिर्फ एक टिकट था, और इंजीनियर कितने थे? 3 थे। तो उतने लायर्स थे, 3 लायर्स थे। उसमें से एक लायर पूछता है, इंजीनियर साहब, आप लोग 3 व्यक्ति हैं और आपके पास सिर्फ एक टिकट है, तो आप कैसे ट्रेन में सफर करिएगा? कैसे एक टिकट से मैनेज करिएगा? तो इंजीनियर बोला, देखते जाइए। तो अब ट्रेन चालू हुआ। लायर वहाँ पे मतलब कि वकील जो देखते रहा अपना सीट पर बैठ के क्या होता है, लेकिन जो इंजीनियर जो था वो सीट पर से उठ गया और वो क्या किया? बाथरूम में जाकर पैक हो गया। दोस्तों, अब देखिए, द कंडक्टर केम टू चेक। अब टिकट चेक करने वाला आया, टीटी आया, चेक किया। तो अब जो बाथरूम में पैक था, तो बाथरूम का गेट खटखटाया, तो वो नीचे से एक टिकट बाहर निकाल दिया। तो टीटी के लगा चलो टिकट दे ही दिया, यानी कि टिकट है, तो वो अपना चला गया। तो उसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो लायर था वो इम्प्रेस्ड हो गया उसको देखकर, यार ऐसा कैसे हो गया? तो वो सोचा कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचे, क्यों नहीं हम लोग भी ऐसा करें? तो उसने सोचा कि जब वापस जाऊंगा तो यही करूंगा। तो वापस जाते समय उसने क्या किया? सिर्फ एक टिकट कटाया। और दे फाउंड दैट अब 3 इंजीनियर जो था, 3 इंजीनियर फिर रिटर्न आया, उसी ट्रेन से आया। तो उसके पास इस समय क्या हुआ? एक भी टिकट नहीं था दोस्तों। जी हाँ, एक भी टिकट नहीं था। तो इस समय लायर देखा तो बोला कि अब तो आप लोगों के पास एक भी टिकट नहीं, तो बिना टिकट के आप कैसे मैनेज कर लोगे? तो वो बोला कि देखते रहिए लायर साहब, मैं कैसे करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? दोनों के दोनों अलग अलग सेपरेट बाथरूम में सेट हो गए। एक इधर तो एक इधर सेट हो गए दोनों बाथरूम में। अब देखिए, टीटी के आने से पहले ही इंजीनियर में से एक इंजीनियर बाहर निकला और टिकट किया, उस लायर वाला बाथरूम में ढकढकाया और बोला टिकट। तो नीचे से वो टिकट दे दिया। उसको तो लगा टीटी है, तो वो टिकट को दे दिया। और इसके बाद इंजीनियर टिकट लेके अंदर घुस गया। और फिर रियल में टीटी आया। तो रियल में टीटी आया तो उसको ढकढकाया। तो ये तो टिकट ले लिया था और इसके पास तो टिकट था ही नहीं, तो वो धरा गया। तो ये इस कहानी से ये कहना चाहती है, इसमें से कोई भी पर्सन जो है केवल लुकिंग फॉर क्या कर रहा है? चीट करने में लगा हुआ है। देयर इज आल्सो एक कंपटीशन। ये कैसा कंपटीशन है? हु इज द बिगर क्रूक, यानी कि कौन सबसे बड़ा हरामी है? हम ये हरामी है या फिर तुम हरामी है? दिस इज वन रेस वेयर देयर, यह वैसा रेस है जहाँ पर कोई जीता नहीं बल्कि दोनों के दोनों हार गया। यानी इसमें यह साबित करना चाह रहा है दोस्तों कि सबसे ज्यादा कौन हरामी है बेटा। तो इस तरीके से ये सब कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये कहानी क्या कहना चाहती है। और भी कई लाइनें हैं, जो वीडियो लंबा हो जाएगा तो दोस्तों माफ करिएगा। तो आपसे मैं सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। दिस बुक इज ए बेक कॉल फॉर दोज व्हिच कॉन्साइंस हैज गॉन टू स्लीप बट इज नॉट येट डेड। यानी दोस्तों उसको कॉन्साइंस जो है सिर्फ सो गया है, ये मरा नहीं, सिर्फ सोया है। इसे जगा सकता है वो, और आपको एक जुनून दे सकता है, क्रेज दे सकता है कि आप एक्शन लें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक माफी मांगना चाहूँगा, क्षमा मांगना चाहूँगा दोस्तों। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप कोई नॉन वायलेंस कार्य करते हैं, एक अहिंसा पूर्वक काम कर देते हैं, तो मैं उसके
यानी कि उसके अकॉर्डिंग का है, तो इसका आभारी मैं नहीं रहूँगा दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि इस बुक को जस्ट पढ़ने के बाद आप नॉन वायलेंस कार्य करें, जो भी करें सोच समझ कर करें। मेरे को इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक को अगर दिल से सच में अगर आप पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो जरूर से जरूर आपको इंडिया के लिए कुछ करने की चाहत जाग जाएगी और उन लोगों के लिए पुंगी बजाना चाहेंगे जो कि गलत कार्य कर रहा है दोस्तों। इसलिए नॉन वायलेंस काम थोड़ा सोच समझ कर करिएगा और इस बुक को डेडिकेट मत करिएगा नॉन वायलेंस कार्य के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह की वीडियो के लाने का प्रयास हमारा रहेगा और न्यूज से रिलेटेड वीडियो भी हम लाने का कोशिश करेंगे, कवर करेंगे। बस दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता, बस आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और इस बुक को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। फ्रीडम इज नॉट